अच्छा, अभी जो आपकी टीम है इस वक़्त शुरू में क्या आपको लगता है कि ये एक मिस्टेक थी? शुरू में आपकी जितनी कोर टीम थी उसमें सब बच्चे थे, सारे अंडर 30 थे, बच्चों से मुराद अंडर 30 थे सारे। अब ऑल ऑफ अ सडन आप बाबों की तरफ चले गए। व्हेन आई से बाबा दैट मीन्स 30 प्लस के जो लोग हैं जो कि एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन को चलाते भी हैं वर्ल्ड वाइड। तो क्या आपका वो फ़ैसला जो शुरू में ये हुआ सारा, ये इमैच्योर फ़ैसला था? अब जो कर रहे हैं ये नीड है या अब कुछ समझ आ गई है? अब समझ आ गई। समझ आ गई जी, है? जी, समझ आ गई। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस लोगों को चलानी चाहिए, हुँ, एक्सपीरियंस लोग आपकी मैनेजमेंट में होने चाहिए। तो अब मेरा फोकस थोड़ा ये है कि मैनेजमेंट एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में होनी चाहिए और इन्हें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, सिस्टम्स बनाने चाहिए, प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, एसओपीज़, केपीआईज़ होनी चाहिए। तो बस वो वक़्त की नीड है, हुँ। ऑर्गेनाइजेशन अदरवाइज़ ग्रो नहीं करेगी। अच्छा, आज की 2022 की ईसी और 2025 की ईसी में क्या फ़र्क देखते हैं? बिकॉज़ अभी कुछ अर्सा पहले ही आपने अपनी मैनेजमेंट की तरफ फ़ोकस किया है थोड़ा, तो अभी उनको चेंज कर रहे हैं। डू यू रियली फ़ील कि आने वाले 2 से 3 साल में दिस इज़ रियली गोइंग टू बिकम ऑर्गनाइज़ेशन जो कि बड़े साइज़ की होती जी, हैं? जी, बिल्कुल, ऐसा ही है और यही विज़न है और अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। हुँ, तो एक्सट्रीम कॉमर्स की प्रोडक्ट क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपकी ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसकी डिलीवरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट खुद ही डाई आउट हो जाएगी। बिल्कुल लोग ऐसे उस ही। प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ देंगे। आप बहुत ज़्यादा अरसे तक लोगों को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। तो आप थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, फॉरएवर तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपने फॉरएवर बिज़नेस करना है तो आपके बिज़नेस प्रिंसिपल्स, बिज़नेस की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ अपनी जगह, मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ अपनी जगह, ऑर्गेनाइजेशन की भी स्ट्रेंथ होती है, प्रोडक्ट की भी स्ट्रेंथ होती है। तो वो उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ ग्रो करेगी। इंक्यूबेशन एक प्रोडक्ट है, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस तो कर अभी रहे जो हैं। कोर टीम आपकी है, क्या ये पूरी डेवलप हो गई है या स्टिल यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग मोर एंड मोर पीपल? ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगी वक्त के हुँ, साथ। हुँ। मैं समझता हूँ कुछ सालों में शायद 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज़ होंगे सही एक्सट्रीम है। कॉमर्स के अंदर। जिस रफ्तार से ये ग्रो कर रही है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमने लिस्टिंग की तरफ जाना है, नहीं जाना है, इसको हुँ, पब्लिक करना है, प्राइवेट रखना है, तो हुँ। वो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हाँ, होगा वो आज हमारा। की आपकी पोस्ट में भी था, आपने जी, 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 जी। सलीम गौरी साहब से भी मशवरा किया है, तो उन्होंने भी आपको बोला कि नहीं करें। जी, वो बात सही भी है कि आपके अपने हाथ में होगा तो आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने बोर्ड मेंबर हैं, वो बड़े धड़ल्ले से कोई भी डिसीजन ले सकते जी, हैं। जी, जब आप बिल्कुल। लिफ्ट कर देते हैं तो फिर आपके हाथ में चीज़ें रहती ही नहीं हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप टीम की बात करते हैं तो अभी भी स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं आपकी टीम के अंदर जो डेफिनेटली पुराने हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ग्रो भी किया और वो इस वक्त भी बड़ी पोजीशंस पे हैं बट स्टिल अंडर 30 हैं। तो उनको किस तरह से आप डेफिनेटली मैनेज करना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में वो आपकी टीम का हिस्सा भी रहें बट प्रोडक्टिव हो जाएं? नहीं, मैं तो नहीं मैनेज करता, सिस्टम आपसे मैनेज मुराद आपका करेगा। सिस्टम जो है, आपके सिस्टम मैनेज की लोग करेगा। जो हैं। जी, बिल्कुल, सिस्टम सिस्टम। हुँ, हुँ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं करेगी। सही। तो सिस्टम चलता है एसओपीज़ के ऊपर, केपीआईज़ के ऊपर, प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, सिस्टम डिसाइड करेगा किसको कितनी तरक्की देनी, किसको नहीं देनी। हुँ। तो ह्यूमन रिसोर्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम आपके स्ट्रॉन्ग है, वो खुद ब खुद फैसले हो जाएँगे उसके। सही, तो तो मुझे ऑटोमेशन पे आप इन्वॉल्व होना चले नहीं गए, एक पड़ेगा उसमें। सिस्टम, प्रोसेस, एसओपीज़ जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। जी, जी। जितनी आपकी टीम है उन्होंने एसओपीज़ इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मर नहीं होगा फ़िल्टर आउट हो जाएगा, रोल जी, आउट हो जाएगा बिल्कुल टीम में। ऐसे ही। जी, जी। सही हो गया। अच्छा सनी भाई, हम 2018 की अगर बात करें तो जी, आप जी। पायनियर्स में से थे जी। जिन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि ये पाकिस्तान से भी ये बिज़नेस हो सकता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता और भी प्लेयर मार्केट के अंदर जी, एंटर जी। होते गए और आज की डेट में अगर हम देखें फिर इसके मुख्तलिफ और मॉडल्स में भी लोग एंटर हुए, बैकडोर से भी कुछ लोग आए इसके अंदर। आज ईसी को उन सब कंपैटिटर से, हम नाम नहीं किसी का लेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? नहीं, नहीं, ले लें, नाम ले लें, कोई नहीं मसला मतलब अब नहीं इतने ज़्यादा है। हो गए हैं सर कि कुछ जी, लोगों का जी। नाम लेना मैं जी, पसंद भी जी। नहीं करता क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को इतना डैमेज पहुंचाया है। देखिए, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ करनी चाहिए, आपके साथ और भी बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जेन्युइनली इतना इस सिस्टम को डैमेज पहुंचाया कि हम शुरू वाले लोगों में से हैं। हमारी वो 5-6 साल की मेहनत पे पानी फेर दी है उन्होंने। तो नहीं, नहीं, इस पानी नहीं फेरा किसी ने और मार्केट करेक्शन टाइम के साथ खुद ही आ सर जाती वो है। होगी, लेकिन इन्वेस्टर्स का जी, आगे जाके हम बात करेंगे, इन्वेस्टर्स जी, के जी। ट्रस्ट के ऊपर भी वो शटर हुआ है। जी, ठीक है, जी, तो जी। एनीवेज वो हम आगे डिस्कस कर जी, लेते जी। हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इसी कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर देखें, प्लेयर? इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ है और इकोसिस्टम जब भी कोई किसी मुल्क के अंदर कोई नई चीज़ आती है, फिर उसमें इकोसिस्टम इवॉल्व होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, फिर उसमें सैचुरेशन भी आ जाती है।
सैचुरेशन आने के बाद कौन सर्वाइव करता है और कौन डाई आउट हो जाता है। तो सर्वाइव वही करते हैं जो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, और डाई आउट वो हो जाते हैं जो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते। तो रह गया एज अ ट्रेनिंग, एज अ सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करेंगे, डिलीवरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो सर्वाइव भी करेंगे, वो थराइव भी करेंगे। तो अर्ली डेज में आने वालों को सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि उनके प्रॉफिट मार्जिन हाई होते हैं, सही। और फिर वक्त के साथ प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं। मार्केट में जब सैचुरेशन आती है तो प्रॉफिट मार्जिन और भी कम हो जाते हैं। बड़े ब्रांड्स के प्रॉफिट मार्जिन फिर थोड़े से ज़्यादा होंगे, छोटे ब्रांड के प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। बस इतना सा फर्क है उसमें। लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। आपकी यूएसपी अगर मैं पूछूं एक्सट्रीम कॉमर्स की, वो क्या है? एक्सट्रीम कॉमर्स की यूएसपी ये है कि हम लोग वी डोंट रियली फोकस मच ऑन ट्रेनिंग एज अ बिजनेस। हम फोकस करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। कैपेसिटी बिल्डिंग ये है कि एक शख्स को 6 महीने से साल के एक प्रोसेस से गुजरना होगा, एक पाथवे है। एक्सट्रीम कॉमर्स में आप नोट करेंगे हर चीज़ के पाथवे बने हुए हैं। ट्रू। एक्सट्रीम कॉमर्स की यूएसपी ये है कि हर शख्स को एक ही प्रोडक्ट नहीं बेची जाती। तो एक शख्स एक्सट्रीम कॉमर्स में आता है, वो कहता है मैं सिस्टम में कैसे आ सकता हूँ। उसकी पहले प्रोफाइलिंग की जाती है। तो प्रोफाइलिंग करने के बाद उसको बताया जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये वाला काम नहीं कर सकते। सही। तो प्रोफाइलिंग करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा, आपके हमारे 2 मेजर पाथवेज निकलते हैं यहाँ पे। एक कहलाता है किचन इनकम का पाथवे, एक कहलाता है एसेट बिल्डिंग का पाथवे। राइट। और दोनों पाथवे लंबे हैं, दोनों 12-12 महीने तक जा रहे हैं, या 6 महीना मिनिमम का पाथवे होना चाहिए। अब जो शख्स किचन के पाथवे में फिट बैठ रहा है उसको हम बोलेंगे भाई आप एसेट बिल्डिंग में गलती से भी नहीं आ सकते। सही। हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप एसेट बिल्डिंग की तरफ आएँ। आप बस किचन इनकम पे फोकस करें। किचन इनकम के पाथवे में आपने कम से कम 6 महीने से 12 महीने इस सिस्टम में गुजारने, जिसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। और इस सिस्टम में सक्सेस रेट हमने आपको पहले ही बता दिया। हमने आपको पहले अपनी डाटा इंसाइट्स दे दिए हैं कि सक्सेस रेट लड़कों का इतना है, लड़कियों का इतना है, हाउसवाइफ का इतना है, और आपको अगर मंजूर है तो आप सिस्टम में 6 से 12 महीने गुजारने के लिए आ जाएं।